युद्ध हमेशा से ही मानव इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। युद्धों में नई शासन की स्थापना होती है और युद्ध जीतने वाले जीती हुई जमीन के धर्म और समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। भारत का इतिहास भी ऐसे ही युद्धों से भरा पड़ा है। जब अनगिनत विदेशियों ने भारत को लूटने का प्रयास किया था। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे और उन 5 युद्धों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारतीय इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अगर ये 5 युद्ध न हुए होते तो जो भारत का नक्शा आज हम देखते हैं वो इससे बहुत बहुत अलग होता। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 एडी। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दिल्ली के प्रतापी राजा पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित कर दिया था। इसके बाद गौरी भाग गया और ठीक 1 साल बाद पहले से कई गुना ज्यादा सेना के साथ बदला लेने आया। गौरी एक तुर्क मुसलमान था और उसका इरादा दिल्ली को जीतकर यहाँ तुर्की साम्राज्य की स्थापना करना था। उससे पहले एक और तुर्की आक्रांता मोहम्मद गजनी ने भी भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उसका इरादा यहाँ सिर्फ लूटपाट करके धन प्राप्ति करना था और उसमें वो सफल भी हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और इसी के साथ भारत के इतिहास में पहली बार इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा पृथ्वीराज ही था। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, पर वो अपने साथ बहुत सारे गुलाम लाया था। उनमें से ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की मौत के बाद दिल्ली का शासन अपने हाथ में लिया, पर उसने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा और इसी के साथ गुलाम वंश की स्थापना हुई जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत कहलाया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 एडी। पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी और फरगना के बादशाह बाबर के बीच 1526 में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दिल्ली के पास राजस्थान के मेवाड़ का पराक्रम यशस्वी और प्रतापी राजा राणा सांगा की वजह से बहुत बढ़ गया था। राणा सांगा दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने बाबर को भारत में आकर इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का नियंत्रण भेजा, जिसे बाबर ने स्वीकार कर लिया। इसके पीछे राणा सांगा का मकसद था कि बाबर से लड़ाई के बाद लोधी कमजोर हो जाएगा और सांगा उसे आसानी से हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लेगा। लेकिन बाबर भी मोहम्मद गौरी और अन्य विदेशी आक्रांताओं की तरह भारत के प्यार में पड़ गया और यहीं बसने का निर्णय लिया और मुगल शासन की नींव डाली, जो अंत तक दिल्ली पर काबिज रही। 1527 में बाबर ने खातूली के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर मुगल वंश के अंतिम शत्रु को भी पराजित कर दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही भारत में उस वंश की स्थापना हुई जिसने यहाँ 300 वर्षों तक राज्य किया और भारत की आबादी के अनुपात में भी ऐसा परिवर्तन कर दिया जो 1947 में जाकर भारत के विभाजन पर खत्म हुआ। बाबर एक कुशल सेनापति था जो पिता की तरफ से तुर्की यानी तैमूर का 5वां वंशज और माता की तरफ से मंगोल यानी चंगेज खान का 14वां वंशज था। ये हाइब्रिड लोग ही मुगल कहलाए। तैमूर और चंगेज खान जैसे निर्दयी और क्रूर शासकों के मिश्रण से जो वंशज आगे बढ़ा उसे ही मुगल कहा गया। प्लासी का युद्ध 1757 एडी। इस युद्ध के साथ ही अंग्रेज पहली बार मराठों और जाटों की तरह मुगल शासन के उत्तराधिकारी के दावेदार के रूप में उभरे, क्योंकि इससे पहले इन्हें सिर्फ एक विदेशी कंपनी माना जाता था। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी में युद्ध लड़ा गया। युद्ध के पीछे का कारण अंग्रेजों द्वारा नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता में फोर्ट विलियम के किले को बंदी करना और उसके शासन में बार बार दखल देना था। नवाब ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को खदेड़ दिया।
लेकिन जल्दी ही अंग्रेजों की मदद के लिए मद्रास प्रोविंस का ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव आया। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ और सेना के अधिकारी यार लातिफ को पैसे और पोस्ट का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। जैसे ही अंतिम युद्ध शुरू हुआ, ये तीनों अपनी अपनी सेना की टुकड़ी लेकर युद्ध से अलग हो गए। इस विश्वासघात के कारण ही 50,000 सैनिकों से ज्यादा की सेना होने के बावजूद नवाब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव की 20,000 सैनिकों की सेना के सामने हार गए और मारे गए। इस युद्ध के साथ ही अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाया और धीरे धीरे वो महज एक कंपनी के बजाय एक विशाल काय साम्राज्य में बदल गए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 एडी। ये युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। भारतीय इतिहास की दृष्टि से ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध ने ये तय नहीं किया कि मुगलों का उत्तराधिकारी कौन होगा, बल्कि ये तय कर दिया कि मुगलों का उत्तराधिकारी कौन नहीं होगा। अपनी राजधानी पुणे से हजारों किलोमीटर दूर लड़ रहे मराठों का साथ स्थानीय राजाओं, राजपूतों, सिखों, जाटों में से किसी ने भी नहीं दिया और वो अब्दाली के हाथों पराजित हुए। मराठों की हार के साथ ही भारत की सत्ता का दरवाजा अंग्रेजों के लिए खुल गया था और कुछ ही सालों बाद अंग्रेजों ने मराठों से युद्ध छेड़ दिया और सन 1818 तक तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध तक आते आते उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में जीत के साथ ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। मतलब अब वो इन जगहों पर टैक्स लगा सकते थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया, जबकि दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाह आलम, बंगाल का निष्कासित नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दीन तीनों एक तरफ थे। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए भारतीय राजाओं और सुल्तानों की तरफ से ये आखिरी प्रयास था। प्लासी के युद्ध में तो अंग्रेजों ने पैसे और पोस्ट का लालच देकर लोगों को तोड़ दिया था, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने कौशल और आधुनिक तकनीक की वजह से इन तीनों को परास्त कर दिया और एक नई शक्ति के रूप में भारतीय नक्शे में उभरा, जो 1947 तक वैसे ही बरकरार रहा।